हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे और बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपका दोस्त एमडी हाफिज और आज आए हैं आज का एक नया स्टोरी के साथ। आज का स्टोरी दोस्तों विश्वास का, बिलीव का। तो चलिए दोस्तों, मैं आप दोस्तों स्टोरी की तरफ चलते हैं। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल एच फॉर यू माई लव टेक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का दोस्तों स्टोरी बड़ी गज़ब का और ज़बरदस्त होने वाला है। स्किप ना करके पूरा वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का स्टोरी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि विश्वास क्या होते हैं और विश्वास कैसे इंसान को दिखाया जाता है, या तो विश्वास इंसान के अंदर कैसे आती है। दोस्तों, एक गांव की बात, गरीब परिवार हुआ करते थे और उस परिवार के अंदर माँ बाप और एक छोटा बच्चा थे। उस माँ बाप और छोटा बच्चा वो पढ़ाई करते थे और उस माँ बाप इतनी गरीब थे कि बच्चा को ज़्यादा से पढ़ाई नहीं कर पा रहा थे। लेकिन उस पापा का बहुत बड़ा बीमारी था और वो कुछ दिन पहले डेथ हो गया। लेकिन उसका घर में रह गया उस बेटे और उसको माँ। उसको बेटे और उसको मम्मी ने उस बच्चा को पढ़ाया और उस बच्चा पढ़ाई में इतना अच्छा, इतना तेज़ था, क्या बताऊं कि शायद आप कभी कभी देखे होंगे कि परिवार गरीब है, लेकिन उस परिवार गरीब होने के बावजूद भी उसको बच्चा इतनी अच्छा पढ़ाई करते थे कि लोगों को देख कर के चौंक जाते थे कि इस बच्चा को मेधा कितना है, कितना ब्रिलियंट है। तो उस प्रकार में उस गरीब परिवार में उस बच्चा का पढ़ाई में इतना तेज़ था, मैं आपको क्या बताऊं। उस पढ़ाई का तेज देख करके उन्होंने माँ ने कसम खाई कि मेरा तबीयत कैसा भी ना हो जाए, मैं कुछ भी करके मेरा बेटा को पढ़ाई कराऊंगा। और ये सोच करके उन्होंने बच्चा को अच्छा स्कूल में भर्ती करवाया, एडमिशन करवाया और बच्चा उस स्कूल में पढ़ाई करते थे। वो 8 क्लास तक पहुंच गया और तभी उसका माँ को एक परिवार की टेंशन की बजाय और परिवार की संभालने वाला जो खर्चा है उसको सारे के सारे टेंशन उसका सिर पे आ गया और वो टेंशन करते बीमारी पे पड़ गया। फिर से उस पापा की तरह उसका मम्मी का इतना बढ़िया बीमारी पकड़ा लिया कि उसका मम्मी पैसा की कमी की वजह से ठीक से इलाज नहीं कर पाते थे। लेकिन उसका सामने उसका बेटा भी अच्छा से पढ़ाई करते हैं, लेकिन उस बेटा को नहीं बताया। बेटा 8 क्लास तक 9 आ गया और 9 से फाइनली 10th क्लास में आ गया। और उसका 10th क्लास आने से पहले उन्होंने उसको मम्मी का तबीयत देख करके, ना जाने उसका रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा ये सोच करके, उसका मम्मी ने कैसे भी करके उसका मम्मी ने एक हॉस्टल दिलवाया और उस बेटा ने उस हॉस्टल में दाखिल हुआ। और घर में उसका मम्मी अकेला रह गई और बच्चा का हॉस्टल दिलवाया। बच्चा हॉस्टल में रहा करके पढ़ाई करते हैं और उसका पढ़ाई के दरमियान उसका मम्मी ने अचानक क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ उसका मम्मी का तबीयत इतना ख़राब हो गया कि लगा अभी हम मर जाएंगे। लेकिन उस बार उन्होंने वाला की कृपा से उसका तबीयत ठीक हो गया। उसका सामने बेटा का फाइनल एग्ज़ाम आया। उन्होंने फ़ोन से बताया कि बेटा तेरा फाइनल एग्ज़ाम है, तू ठीक से पढ़ाई कर, मेरा आशीर्वाद दुआ तेरे साथ है, तू अच्छा पढ़ाई करेगा, तू बड़ा हो करके बड़ा आदमी बनेगा और तू परिवार, माँ बाप और सबको मोहल्लावासी को तू एक दिन सलाह देगा और इतनी अच्छा लाएगा कि देखना कभी भी तेरा हाथ से कितनी लोगों को अच्छाई, कितनी लोगों को सलाह मिलेगा, कितनी लोगों को हेल्प मिलेगा। तो ऐसा करके पढ़ाई कर। उसको मम्मी का आशीर्वाद दुआ उस बेटे के साथ था। उस बेटे अच्छा से पढ़ाई करते थे। उसका एग्ज़ाम पूरा ख़त्म हो गया और उसी के बीच में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरा रोंगटा भी खड़ा हो रहा है। उसका बेटा का जब फाइनल एग्ज़ाम हो रहा था और लास्ट एग्ज़ाम से पहले उसकी तेरा बेटा को अभी खबर देते हैं कि घर में आ जाए। उस मम्मी ने बोला नहीं, मैं मर भी जाऊँ तो फिर भी मेरा बेटा को मत बताना, क्योंकि उनका 10th क्लास की फ़ाइनल एग्ज़ाम हो रही है और फाइनल एग्ज़ाम होने के बाद तभी उसको बताना। और लास्ट एग्ज़ाम होने से पहले उसका मम्मी डेथ हो गया। उनका मम्मी को बात सुन करके गांव वाला ने उसको क्या किया, 2 दिन रख दिया और बॉडी को 2 दिन रख करके जब फाइनल एग्ज़ाम दे करके निकला उस हॉस्टल से, उसका जो फ़ोन आया तो फ़ोन से बताया कि उस बेटा एक ऐसे नाम के एक लड़का है वहाँ पे, उसका मम्मी डेथ हो गया, उसको कुछ भी मत बताना, सिर्फ बोलना कि तेरा घर जाना होगा, बहुत ही अर्जेंट है तेरा, ये बता दिया। और उन हॉस्टल वाला ने उसको बोला कि बेटा तुम आप घर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर में बहुत
परेशानी में है, तुम अभी घर जाना होगा। दोस्तों, बेटा को तभी रोंगटा खड़ा हो गया। उसको कुछ लगा कि ना जाने मेरा परिवार में कुछ ना कुछ हुआ, मेरा परिवार तो कोई नहीं है, मैं और मेरा मम्मी है, लेकिन मेरा मम्मी को अचानक क्या हो गया। उन्होंने जल्दी से कपड़ा फपड़ा पैक किया और एक बैग लेकर के निकला। जब गांव पहुंच रहे थे दोस्तों, क्या बताऊं, गांव में उसका परिवार में, घर में इतनी सारे लोगों का इकट्ठा हो गया। सिर्फ इंतज़ार था बेटा आने का, मुंह में अग्नि शपथ करने के लिए बेटा का इंतज़ार था। बेटा जब गांव घुस रहे थे, उसको घर के अंदर इतने सारे लोगों को देख करके उन्होंने रोने लगा। उनका मन में आया कि मेरा मम्मी अभी नहीं है, मेरा मम्मी मर गया। उनका पूरा एहसास हो गया कि मेरा मम्मी अब ज़िंदा नहीं है, मर गया। इतने लोगों को इकट्ठा हो गया मेरा घर में, ना जाने मेरा मम्मी मर गया। सच में हुआ कि उसका मम्मी मर गया। वो जब आया तो उसका पड़ोसी लोगों ने बोला कि बेटा तू रोए मत, अभी 2 दिन हो गया तेरा मम्मी मर गया। लेकिन तेरा मम्मी बताया कि मेरा बेटा, उनका फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है, उसको मत बताना, इसीलिए हम सब लोग तुझे नहीं बताया। बेटा तू रोना मत, हम लोग सब कुछ तेरा संभाल लूँगा, तू अभी चल। तेरा मम्मी को चीता का अभी अंतिम काम बहुत बाकी है। उन बेटा को साथ लेकर के उसका मम्मी को चीता को उठाया और शमशान तक लेके गया। जब शमशान लेके उसका मम्मी को चीता में आग लगाने के लिए बेटा के हाथ में जलता हुआ लकीड़े उसका हाथ में दिया, तो अग्नि जला लकड़ी को पकड़ करके उन्होंने कसम खाई कि अब मेरा मम्मी मर गया। मैं जानता हूँ मेरा मम्मी किस लिए मर गया। मेरा मम्मी सही से ठीक से इलाज नहीं कर पाया, इसलिए मेरा मम्मी मर गया। तो मैं कसम खाता हूँ, मैं जब तक मैं बड़ा हो करके कुछ करूँ तो गरीब इंसान के लिए मैं ज़रूर डॉक्टर बनूँगा। उसका मम्मी को चीता को सामने रख कर के उन्होंने कसम खाया और मम्मी का अंतिम काम समाप्त करने के बाद उन्होंने घर लौट करके आया। और क्या करे, उन्होंने हॉस्टल फिर से जाने लगा। और कुछ दिन के बाद, लगभग 70-75 दिन के बाद उनका रिज़ल्ट निकला। और इतनी गज़ब का रिज़ल्ट आया दोस्तों मैट्रिक के में कि उनको सरकार वालों ने बोला कि तेरा सपना क्या है, तो जो कुछ भी बनना चाहे सरकार से पूरा मुफ्त में तो पढ़ाई कर पाएगा। उन्होंने एक ही बात कहा कि मैं बड़ा होकर के डॉक्टर बनूंगा और मैं डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहता हूँ। उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए सोचा और उनका सपना बना कि मैं डॉक्टर बनूंगा। उनको डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई किया। मैं कहानी को ज़्यादा लंबा चौड़ा ना करके मैं शॉर्ट करके बताता हूँ। उन्होंने डॉक्टरी पढ़ने की स्टार्ट किया, उन्होंने फाइनल तक डॉक्टरी बन गया। और उनका परिवार में जो उनका मकान था, घर था, ज़मीन था, उन्होंने सब कुछ बेच दिया। कि बोला कि मेरा जिस घर में ज़मीन में मेरा मम्मी पापा नहीं है, ये घर ज़मीन मैं रख करके क्या करूँगा, सब कुछ मैं बेच दूँगा। उन्होंने बेच दिया और उन्हें पढ़ाई कंप्लीट किया। और फाइनली उन्होंने, ऐसा हुआ लंबी सफ़र था, उन्होंने MBBS कंप्लीट किया। जब गांव वाले, मोहल्ले वाले, सरकार वाले, न्यूज़ वाले, पत्रकार वाले सब लोग छाप दिया कि फ़लाना नाम का एक लड़का गांव से बिलोंग करके उन्होंने MBBS कंप्लीट किया और वो डॉक्टर बन गया। जब डॉक्टर बन के निकला तो गांव में दोनों तरफ की पार्टी आ गया, एक सरकार की तरफ से और एक प्राइवेट की तरफ से। उनको बोला कि बेटा तुम अब कहाँ पे काम करना चाहते हो। उन्होंने सोचा कि मेरे पास तो दोनों ही ऑप्शन हैं, मैं प्राइवेट में चले जाऊँ तो मेरा तनख्वाह अच्छा खासा मिलेगा, सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन मैं जो कसम खाई थी मेरा मम्मी को चीता को आँख को सामने रख करके मैं कि गरीब लोगों को इलाज करवाऊंगा, मेरा मम्मी चली गई लेकिन और किसी को मम्मी को मैं जाने नहीं दूंगा, तो ये मेरा प्राइवेट सेक्टर में नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम करूँगा। मैं गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं जा कर के ट्रीटमेंट करूँगा। तो गवर्नमेंट वाले ने बोला कि अब तुम गांव में करना चाहते हैं या शहर में। उन्होंने बोला कि शहर में जा कर के मैं काम करूंगा तो मेरा गांव वालों को मैं ट्रीटमेंट फ्री में कैसे दे पाऊंगा। मैं गांव में डिसाइड कर लिया। उन्होंने बोला कि मैं शहर में जा कर के नौकरी नहीं करूंगा, मेरा गांव के अंदर कोई हॉस्पिटल है तो उस हॉस्पिटल में मैं लोगों को ट्रीटमेंट करूँगा। तो सरकार वालों ने बोला बेटा अभी तो गाँव में हॉस्पिटल बनाने के लिए 6 महीना वक्त है, तुम एक से काम करो, 6 महीने के लिए कुछ अच्छा टूर में चले जाओ, तब तक मेरा आपका हॉस्पिटल यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। उनको वीसा कंप्लीट कर दिया, ट्रैवल टूर करवा दिया। 6 महीने के अंदर उन्होंने विदेश तक घूमा। और 6 महीने के बाद जब विदेश से घूम करके गांव आया तो गांव में बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते इकट्ठा हो गया। बोला अब तुम विदेश जा कर के क्या क्या देख के आए हो, वो सारे चीज़ मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला एक एक करके
कितने लोगों को बताएंगे। चलिए मैं सुबह उस पेड़ के नीचे बैठते हैं, सब लोग आ जाना, मैं वहाँ पे विदेश की कहानी बताऊँगा, विदेश की सफ़र बताऊँगा। तो सब लोग जमा हो गया, इकट्ठा हो गया, बूढ़ा उम्र की, जवान की, बच्चों की, सब तरफ के लोग वहाँ इकट्ठा हुआ। और उन्हीं के भीड़ में उन्होंने बताया कि मैं जब विदेश से सफ़र करके घर में लौटा था, उतना अच्छा खासा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब मुझे फ़्लाइट पकड़ने का वक्त था, तब तक बोला कि आपका जो फ़्लाइट है वो 2 घंटा की लेट है। और उसी के बीच में मैं सोचा कि 2 घंटा यहाँ पे और कुछ घूमने का चीज़ है तो मैं देख लूँगा। तो उसी टाइम मेरे पास एक आदमी आया, बोला कि सर यहाँ पे एक अच्छा जू है, उस जू के अंदर चलिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो उन्होंने एक साथी को लेकर के उन्होंने जू में गया और जा कर के देखा पहला। तो सब लोग बोला कि आप जू में जा कर के क्या देखा। तो बोला कि जू के अंदर जब मैं पहले घुस रहा था तो मेरे सामने से इतनी तेज़ी से एक जानवर निकल गया, मैं डर के मारे भाग गया। बोले क्या क्या हुआ आपके सामने से, कौन सा जानवर निकल गया। बोला वो कुछ नहीं था, वो लोमड़ी था। बहुत सारे लोग हंसने लगा कि आप पागल हो गए हो शायद, कि अगर आपके सामने से लोमड़ी दौड़ते हुए भागा तो आपको कटा नहीं। तो उन्होंने बोला अरे यार मैं बता रहा हूँ सच, मैं आंखों से देख के आया और आप हंस रहे हो, बिलीव नहीं कर रहे हो। बोला नहीं नहीं। लेकिन उसी के बीच में कुछ लोग कह रहे हैं कि उस बच्चे लोगों को बात छोड़िए, आगे बताइए और क्या देखा। तो उन्होंने बोला मैं आगे जा कर के फिर से देखा कि बहुत ज़ोर से आवाज़ से दौड़ रहे हैं। और मैं जा कर के देखा वो शेर था। तब तो कही तो बड़े से लोगों ने हंसने लगा। बोला अरे यार आप तो सच में आप पागल हो गए हो, पूरा झूठ कह रहे हो। अगर शेर आपके सामने हैं और आपको कटा नहीं, आपको खाया नहीं, और आप अभी तक जिंदा इस पेड़ के नीचे बैठ कर के कहानी सुना रहे हो, पूरा की बकवास है, बंद कीजिए। लेकिन बुज़ुर्ग लोगों ने बोला बेटा उन लोगों को बात छोड़िए, आगे बताइए और क्या है। बोला कि जब दादूजी मैं आगे निकल गया तो देखा कि इतनी बड़े जानवर हैं कि वो बैठ बैठ करके पेड़ के पत्ता से वो भोजन प्राप्त कर रहा है। तो बोला वो कौन सा जानवर है। बोला वो जिराफ है। बोला अरे यार आप तो तुम पूरे झूठ कह रहे हो। इस बार इन सब को झूठ सुन सुन करके डॉक्टर ने इतना गुस्सा आ गया कि बोला अगर अब तुम लोगों को बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, तो चलिए मेरे साथ चलिए, मैं जिन लोगों को विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों को लेके चलूँगा। और मैं जो बता रहा हूँ अगर ये मेरे बात सच हैं तो सबको आना जाना खर्चा तुम लोगों को देना होगा। और मैं झूठ कह दिया और ये प्रूफ हो गया कि मैं झूठा हूँ, तो तुम लोगों का आना जाना खर्चा मेरा है। तो गाँव वाला बोला ठीक है हम लोगों को लेके चलिए, हम लोग जा कर के देखेंगे। और झूठ हो गया तो सब कुछ खर्चा तुम्हारी है, और सच निकली तो सब कुछ लोगों का है। तो बोला ठीक है चलिए। तुरंत फटाफट उन लोगों को लेकर के गया और ये सोच करके लेके गया कि मैं इन लोगों को इलाज करवाऊंगा। मेरे बातों पे इन लोगों का विश्वास नहीं है और मैं इन लोगों का दवा दूंगा तो ये दवा तो खाएगा नहीं, बोलेगा ये झूठा दवा दे रहा है, ये तो सब लोग मर जाएगा। इसको बिलीव को सबसे पहले चेक करना होगा, इसको सबसे पहले बिलीव दिलवाना होगा। इसीलिए डॉक्टर ने उन लोगों को सबको लेके गया और उसी जू में जा कर के पहले जगह लेके गया जहाँ पे दौड़ते हुए आगे निकल गया। बोले अरे यार डॉक्टर साहब ये कौन सा जानवर है। बोला आप कुछ नहीं है, ये वही है जो आप लोग कह रहे थे ना कि अगर लोमड़ी है, लोमड़ी मैं कह रहा हूँ तो आपको बिलीव नहीं है, तो ये लोमड़ी है, देख लीजिए कटा कि नहीं काटा। बोला अरे सच में डॉक्टर साहब आप तो सच कह रहे थे, ये तो सही में लोमड़ी है। बोले चलिए चलिए आगे और देखते हैं। बोले फिर से वो उसी तरफ चलते हैं जहाँ पे शेर था। और जब आगे निकल गया तो इतने ज़ोर से दौड़ रहे थे तो लोगों को डर के मारे बोला अरे डॉक्टर साहब ये कौन सा जानवर है। बोला वही है, वो शेर है, आप जो कह रहे थे ना ये शेर नहीं है, वो देख लीजिए। बोले हाँ डॉक्टर साहब आप सही कह रहे थे, ये तो सच में शेर है, ये तो काटता नहीं है, ये तो पिंजरे के अंदर है, ये कैसे काटेगा इंसान को। बोले चलिए चलिए आगे और देखते हैं। बोला आगे जा कर के देखा कि इतनी बड़े बड़े जानवर बैठ कर के पत्ता से, पेड़ के पत्ता से भोजन पर कर रहे हैं। बोला डॉक्टर साहब ये कौन सा है। बोला मैं कह रहा होता ना कि वो जिराफ है, ये जिराफ देख लीजिए। बोला कि आप लोगों को विश्वास हुआ। बोला डॉक्टर साहब गलती माफ़ कर दीजिए, हम लोग तो मतलब समझ में नहीं आया था, हम लोग कभी ज़िंदगी में देखा नहीं है, इसीलिए हम लोग आपके ऊपर हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे, लेकिन आप तो सच है, हम लोग झूठ है। बोला ठीक है कोई बात नहीं है, जो वादा था वो पूरा कीजिए, आपका खर्चा वहन कीजिए और चलिए घर। दोस्तों इसी कहानी से मैं आपको यहीं पे एंड करता हूँ, लेकिन उसी से एंड करने से पहले मैं आपको बताऊँगा इस कहानी से आपको क्या समझ में आया। शायद आपको कुछ समझ में नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसान को विश्वास अगर बातों से नहीं होता है तो उसको दिखवाना पड़ता है। ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ के ऊपर विश्वास बातों से नहीं है तो ज़रूर उस चीज़ को देख लीजिए, तब जा कर के विश्वास होगा। तब तक के लिए दोस्तों
तो चलिए दोस्तों, आज का कहानी, आज का स्टोरी यहीं तक एंड करते हैं। तब तक के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर कहानी को, स्टोरी को, वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करते हैं। फिर से मिलते हैं एक अगला वीडियो के बाद। थैंक यू सो मच।